शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। शनिवार के दिन शनिदेव की टिन की चादर की बनी मूर्ति की पूजा की जाती है। घर अथवा मंदिर की अपेक्षा पीपल या शमी वृक्ष के नीचे मूर्ति रखकर पूजा करना अधिक लाभप्रद होता है। कोड़स्थ, पिंगल, वभ्रु, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौर, शनिश्चर, मंद और पिपल्ला शनिदेव के यह 10 नाम हैं। पूजा के बाद इनके साथ नमः लगाकर 10 बार शनिदेव को नमन करने और उनके मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का यथाशक्ति जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मित्रों, जो लोग शनिवार व्रत कथा सुनते हैं उनके सभी कष्टों को शनिदेव दूर करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शनिवार के दिन शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए और शनि के दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज की वीडियो में हम शनिदेव का नाम लेते हुए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए महाराज शनिदेव की जय। एक बार की बात है, एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रह आपस में बात कर रहे थे। बात बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गया और विवाद इस बात पर होने लगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, हे इंद्रदेव, आप सभी देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके यह बतलाएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर थोड़ा घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय अवश्य है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाले हैं, इसलिए आप सब उन्हीं के शरण में जाएं। वह सबसे सही निर्णय करेंगे। इंद्र के यह वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के समक्ष रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इस प्रकार से 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम से जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से निवेदन किया कि आप सब अपने अपने आसन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव यह भली भांति समझ गए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। फिर क्या था, इस पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन, मेरी बात सुनो। राम जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। मैंने रावण के संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा ने कहा, हे शनिदेव, मेरे भाग्य में जो कुछ है अब वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए, परंतु शनिदेव
वहां से बड़े ही क्रोध के साथ सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में पहुंचे। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। उसने तुरंत ही राजा को सूचना पहुंचवाई। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़े। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर और राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिर रहा था। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते वहां एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर उन्हें पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। ग्वाले की इस सहायता से प्रसन्न होकर राजा ने उस ग्वाले को अपनी वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता पूर्वक दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला एक नागरिक और अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल इत्यादि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर उसे अपने साथ भोजन कराने के लिए अपने घर लिवा ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उसको निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही वीका ने उस हार को चुराया है। जब वीका से इस बात की पुष्टि की गई, वीका ने हार चोरी का दोष स्वीकार नहीं किया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय सेठ के घर और कोई व्यक्ति नहीं गया था। अवश्य ही इसी व्यक्ति ने उस हार की चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसका हाथ पैर कटाकर इसको चौरंगिया बना दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज से बैल हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन वीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में एक चौरंगिया है जो मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सभी वृतांत कह सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को नींद से जगाया, तब राजकुमारी अनशन व्रत लेकर अपने कमरे में ही पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने और उसके संकल्प लेने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा, हे माता जी, मैंने यह प्रण किया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही हो? तुमको किसी देश के बड़े राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या कहने लगी, हे माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर एक सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए।
परंतु कन्या ने अपने पिता की बात भी नहीं मानी और कहा, हे पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। मैं जब भी विवाह करूंगी उस चौरंगी से ही विवाह करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने ऐसा कहकर अपने सैनिकों को भेजकर उस तेली को अपने महल में बुलवाया। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे महाराज और मैं कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो और मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे घर में उपस्थित उसी चौरंगी से होगा। फिर क्या था, तेली ने विवाह की तैयारियां की और एक निश्चित समय पर राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस चौरंगिया के साथ कर दिया। इस प्रकार से राजा की पुत्री का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ हो गया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मुझको छोटा बतलाकर कितने दुख उठाए। यह सुनकर राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की। शनिदेव ने अब प्रसन्न होकर कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने कष्ट की संपूर्ण अवधि पार कर ली है। इस तरह से मैं अब तुमसे प्रसन्न हूँ। और यह कहकर शनिदेव ने विक्रमादित्य को उसके हाथ पर वापस लौटा दिए। तब राजा ने कहा, हे महाराज शनिदेव, मेरी एक और प्रार्थना आप स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य शनिवार के दिन मेरा व्रत करेगा, शनिवार के दिन यह कथा कहेगा और संपूर्ण परिवारजनों को सुनाएगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो भी कोई साधक नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कह सुनाया और उसे बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सभी बातें सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। जब उस सेठ ने ये सभी बातें सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सेठ ने राजकुमार विक्रमादित्य से यह अनुरोध किया कि कृपया मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करें। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट स्वरूप दी और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, कृपया उसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर राजा को विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासों, दासियों, रथों और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य अपने नगर उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब राजा नगर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने
राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन नगरी राजा की अगवानी के लिए खड़ी हो गई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में अपनी दोनों रानियों के साथ पधारे। संपूर्ण नगर में एक बहुत भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने नगर में यह मुनादी करा दी कि शनिचर देवता सभी ग्रहों के सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इसलिए अब से मेरे राज्य में मेरी सभी प्रजा शनि देव की पूजा अवश्य करेंगे। राजा के इस घोषणा के बाद उस नगर के सभी नगरवासी शनिवार के दिन शनि देव की पूजा और कथा कहने लगे और इसके बाद से ही राजा विक्रमादित्य और उनकी संपूर्ण प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। मित्रों, जो भी कोई शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे शनिवार के दिन शनिदेव की यह व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। शनिदेव की यह कथा सुनने से साधक को शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट और सभी दुख दूर होते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय।